हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 11A का 1 से लेके 5 तक का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला है नेम ऑल द लाइन सेगमेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर। इसमें आपको क्या करना है कि ये जो फिगर दिया हुआ है इसमें से आपको लाइन सेगमेंट का नाम बताना है। ठीक है, क्या लिखा है? नेम। लाइन सेगमेंट का नाम बताना है सभी फिगर में। ठीक है, तो लाइन सेगमेंट हम लोग को पता होना चाहिए कि ये होता क्या है। तो लाइन सेगमेंट किसको बोलते हैं? तो लाइन सेगमेंट उसको बोलेंगे जिसका दो एंड पॉइंट हो। मतलब कि जैसे ये लाइन है, ठीक है, तो इसका दो एंड पॉइंट होना चाहिए। तो दो एंड पॉइंट किधर से हो सकता है? एक तो इधर से और एक इधर से। दोनों साइड से इसका लेंथ फिक्स हो, उसी को लाइन सेगमेंट बोलते हैं। अगर इसका लेंथ फिक्स नहीं होगा तो ये लाइन सेगमेंट नहीं कहलाएगा। जैसे मान के चलिए इसका लेंथ फिक्स कर देते हैं कि 5 सेंटीमीटर है, तो ये लाइन सेगमेंट हो गया। अगर इसका लेंथ फिक्स नहीं होगा, इसको जहाँ मर्जी बढ़ा सकते हैं, जितना मर्जी बढ़ा सकते हैं, तो ये लाइन सेगमेंट ना होके ये हो जाएगा लाइन। ठीक है, तो लाइन सेगमेंट। और एक और होता है रे ऐसे होता है, एक साइड से तीर का निशान बना होगा उसको रे बोलते हैं, और दोनों साइड पॉइंट दिया रहेगा, मतलब कि फिक्स्ड पॉइंट है, इसको बढ़ा नहीं सकते, इसका लेंथ फिक्स होता है, उसको लाइन सेगमेंट बोलते हैं। और दोनों साइड जिसको बढ़ा सकते हैं, दोनों साइड तीर का निशान होगा, उसको लाइन बोलते हैं। ठीक है, तो ये लाइन हो गया, ये लाइन सेगमेंट हो गया, और ये हो गया रे मतलब कि तीर, और ये देखने में भी तीर जैसा है। ठीक है, तो चलिए अब नाम लिखते हैं। तो लाइन सेगमेंट मतलब कि दो एंड पॉइंट। तो क्या हो सकता है? देखिए, तो ये वाई एक्स एक लाइन सेगमेंट हो गया, इसका लेंथ फिक्स है, इसको इधर नहीं बढ़ा सकते। ठीक है, तीर का निशान भी नहीं बना हुआ है, इसका लेंथ फिक्स है वाई एक्स का, तो एक तो वाई एक्स हो गया। और लाइन सेगमेंट है, तो लाइन सेगमेंट का साइन क्या होता है? ऐसे एक लाइन खींच देंगे और दोनों साइड एक बुनका दे देंगे, मतलब कि फुल स्टॉप। ठीक है, तो ये हो गया लाइन सेगमेंट। दूसरा हो जाएगा वाई जेड, तो वाई जेड ऐसे। ठीक है, नॉर्मली ऐसे भी इसको छोड़ सकते हैं बिना पॉइंट दिए, क्योंकि तीर का निशान नहीं बनाए हुए, मतलब कि इसका लेंथ फिक्स है। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप पॉइंट दीजिए, नॉर्मल ऐसे लाइन खींच के भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, फिर दूसरा में देखिए, एक तो एडी हो जाएगा। ठीक है, फिर दूसरा हो जाएगा ए बी, फिर हो जाएगा ए सी, फिर हो जाएगा ए ई। ठीक है, अब देखिए, एक हो जाएगा डी बी, एक हो जाएगा बी सी, एक हो जाएगा सी ई। ठीक है, टोटल कितना हो गया? 2 2 4 2 6 1 7 7 हो गया। ठीक है, फिर इसमें देखिए, एक तो हो जाएगा पी क्यू, एक हो जाएगा क्यू आर, एक हो जाएगा आर एस, उसके बाद एक हो जाएगा पी एस पूरा, फिर एक और हो जाएगा पी आर, यहाँ से लेके यहाँ तक पी आर, एक हो जाएगा क्यू एस, यहाँ से यहाँ तक क्यू एस। तो टोटल हो गया 6 लाइन सेगमेंट हो गया इसमें। फिर दूसरा है आइडेंटिफाई एंड नेम द लाइन सेगमेंट एंड रे इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर। इसमें आपको रे और लाइन सेगमेंट बताना है। तो रे किसको बोलते हैं? अभी बताए थे, एक साइड से तीर का निशान बना होगा उसको रे बोलते हैं, मतलब कि एक साइड से इसको जितना मर्जी उतना बढ़ा सकते हैं। जिस साइड तीर का निशान बना हुआ है, मतलब कि जितना मर्जी उसको बढ़ा सकते हैं, और दूसरे साइड से नहीं बढ़ा सकते। लाइन में दोनों साइड तीर का निशान बना हुआ है, मतलब कि दोनों साइड से बढ़ा सकते हैं। और लाइन सेगमेंट में किसी भी साइड तीर का निशान नहीं बना है, मतलब कि इसको नहीं बढ़ा सकते। ठीक है, तो लाइन सेगमेंट और रे, इन दोनों को आपको बताना है। तो देखिए, ए सी क्या हो सकता है? ए सी हो सकता है आपका रे, क्योंकि देखिए ए सी में एक तीर का निशान बना हुआ है, तो ये रे हो जाएगा। तो इसको रे को दर्शाने के लिए आप भी एक ऐसे तीर का निशान बना सकते हैं। फिर ए बी क्या होगा? ए बी हो जाएगा लाइन सेगमेंट, क्योंकि दोनों साइड किसी भी साइड तीर का निशान नहीं बना हुआ है, तो लाइन सेगमेंट हो गया। फिर ये हो गया बी डी, तो बी डी हो जाएगा आपका रे, क्योंकि इसमें देखिए एक तीर का निशान बना हुआ है। फिर है
ई एफ या फिर एफ ई। तो ई एफ क्या हो जाएगा, ई एफ हो जाएगा एक रे, तीर का निशान बना हुआ है। फिर देखिए ई जी, ई जी क्या हो जाएगा, ई जी हो जाएगा लाइन सेगमेंट, किसी भी साइड तीर का निशान नहीं है। फिर जी एच, जी एच क्या हो जाएगा, रे हो जाएगा क्योंकि तीर का निशान है। फिर जी पी, जी पी हो जाएगा लाइन सेगमेंट। फिर उसके बाद क्यू पी, क्यू पी क्या हो जाएगा, रे हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर तीर का निशान बना हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ई जी भी हो गया, जी पी भी हो गया। अब क्या बच गया, ई पी। तो ई पी हो जाएगा लाइन सेगमेंट, ठीक है, क्योंकि किसी भी साइड तीर का निशान नहीं है। तो ये हो गया, ये भी हो गया, पूरा ये भी हो गया, बस इतना ही। टोटल कितना हो गया, 6। तो टोटल 6 रे और लाइन सेगमेंट है टोटल मिला के। ठीक है, फिर इसमें देखिए ओ एल, ओ एल क्या हो जाएगा, ओ एल हो जाएगा लाइन सेगमेंट, तीर का निशान नहीं है एक भी। फिर एल एम, एल एम हो जाएगा रे क्योंकि एक तीर का निशान है। फिर ओ पी हो जाएगा लाइन सेगमेंट, एक भी तीर का निशान नहीं है। पी क्यू हो जाएगा रे क्योंकि एक तीर का निशान है। ठीक है, तो 1 2 3 4 टोटल 4 रे और लाइन सेगमेंट मिला के है, तो इतना ही बन सकता है। ठीक है, फिर 3 में देखिए इन द एडजॉइनिंग फिगर नेम, इसमें भी आपको नाम बताना है, 4 लाइन सेगमेंट का नाम बताना है। तो लाइन सेगमेंट बताए थे जिसका 2 एंड पॉइंट हो। तो देखिए पी आर, पी आर एक लाइन सेगमेंट हो जाएगा, पी आर इस पे लाइन सेगमेंट का साइन बना देते हैं। दूसरा हो जाएगा क्यू एस, यहाँ से लेके यहाँ तक एक भी तीर का निशान नहीं है, तो ये लाइन सेगमेंट हो गया, लेंथ इसका फिक्स है क्यू एस। फिर एक हो जाएगा पी क्यू, फिर एक हो जाएगा आर एस, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, फिर 4 रे, रे का आपको नाम बताना है। तो पी ए एक रे हो जाएगा, पी ए और तीर का निशान बना देते हैं। फिर क्यू सी एक रे हो जाएगा। फिर एस डी, एस डी भी हो सकता है रे, एक तीर का निशान है। फिर आर बी, आर बी हो जाएगा एक रे। ठीक है, तो 4 रे का नाम बताना है, तो 4 रे का नाम हो गया। फिर है 2 नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन सेगमेंट, मतलब कि 2 ऐसा लाइन सेगमेंट का नाम बताना है जो कि एक दूसरे को न काट रहे हो, नन है, नन मतलब कि नहीं काट रहे। ठीक है, इंटरसेक्ट मतलब होता है एक दूसरे को काटना, और नन लग गया मतलब कि नहीं काट रहे, ऐसा 2 लाइन सेगमेंट का नाम बताना है। तो पी क्यू, ठीक है, एक लाइन सेगमेंट है, और आर एस दूसरा लाइन सेगमेंट है, ये दोनों एक दूसरे को नहीं काट रहा। तो पी क्यू और आर एस लाइन सेगमेंट हो गया। फिर 4 में देखिए व्हाट डू यू मीन बाय कोलिनियर पॉइंट, कोलिनियर पॉइंट से आप क्या समझते हैं ये आपको बताना है। ठीक है, तो पहला है हाउ मेनी लाइन्स कैन यू ड्रॉ पासिंग थ्रू 3 कोलिनियर पॉइंट, मतलब कि 3 कोलिनियर पॉइंट से आप कितना लाइन पास कर सकते हैं। तो कितना लाइन पास कर सकते हैं, 1 लाइन पास कर सकते हैं। ठीक है, कैसे समझते हैं, तो पहले तो ये जान लेते हैं कि कोलिनियर पॉइंट बोलते किसको है। तो कोलिनियर पॉइंट किसको बोलते हैं, देखिए कोलिनियर पॉइंट उसको बोलते हैं 3 पॉइंट, ठीक है, 3 पॉइंट या फिर उससे भी ज़्यादा। ठीक है, 3 पॉइंट या फिर उससे भी ज़्यादा पॉइंट अगर एक ही लाइन में हो तो उसको कोलिनियर पॉइंट बोलते हैं। एक ही लाइन में होना चाहिए, जैसे ये एक लाइन है, ठीक है, इसमें 3 पॉइंट है, तो ये हो गया कोलिनियर पॉइंट। अगर लाइन और आगे बढ़ा दें तो एक और पॉइंट यहाँ पर आ सकता है, तो 4 पॉइंट हो गया, तो ये चारों कोलिनियर पॉइंट कहलाएगा। डिफिनेशन में है कि 3 पॉइंट होना चाहिए या फिर 3 से ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, 3 से कम नहीं हो सकता। तो 3 या फिर 3 से ज़्यादा पॉइंट अगर एक ही लाइन में हो तो उसको बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट। तो ये एक लाइन है, ठीक है, और इसमें 3 पॉइंट है, तो ये कोलिनियर पॉइंट कहलाएगा। तो इसमें ये पूछा है कि कितना लाइन पास हो सकता है, तो ये देखिए ये 3 कोलिनियर पॉइंट है कि नहीं, इससे कितना लाइन पास कर सकते हैं। मान के चलिए एक लाइन ऐसे पास करते हैं,
तो एक ही पॉइंट से लाइन पास हुआ ना, इन दोनों से तो नहीं हो पाया। और मान के चलिए यहाँ से लाइन पास करते हैं, तो इस पॉइंट से लाइन पास हुआ, ये दोनों से तो नहीं हो पाया ना, तो एक ही लाइन पास कर सकते हैं, ठीक है। फिर दूसरा है गिवन 3 कोलिनियर पॉइंट ए बी सी 3 कोलिनियर पॉइंट दिया हुआ है। हाउ मेनी लाइन सेगमेंट डू दे डिटरमाइन नेम देम। इसमें से आपको लाइन सेगमेंट को बताना है कि कौन सा लाइन सेगमेंट है। तो एक तो ए बी हो जाएगा, दूसरा बी सी हो जाएगा, तीसरा ए सी हो जाएगा, ठीक है। इसमें तीर का निशान नहीं बना हुआ है, मतलब कि फिक्स्ड लेंथ है, ठीक है। इसको दोनों में से किसी भी साइड नहीं बढ़ा सकते, तो ये लाइन सेगमेंट कहलाएगा। तो 3 लाइन सेगमेंट है इसमें। फिर 5 है इन द एडजॉइनिंग फिगर नेम। इसमें भी आपको नाम बताना है। तो पहला है 4 पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन, मतलब कि 4 इंटरसेक्टिंग लाइन का पेयर बताना है आपको, ठीक है। इंटरसेक्टिंग लाइन मतलब कि एक दूसरे को काट रहे हो। जैसे यहाँ पर देखिए P और Q, ठीक है, एक लाइन है, PQ एक लाइन है, और दूसरा लाइन क्या हो सकता है PS, ये दूसरा लाइन है, एक दूसरे को यहाँ पर काट रहे हैं। तो पेयर हो गया, एक पेयर ये हो गया। तो PQ और PS एक पेयर हो गया। ऐसा ही करके 4 पेयर पुराना है। तो दूसरा क्या हो सकता है AB और RS, ABRS, ठीक है। ABRS यहाँ पर काट रहे हैं, ठीक है। तीसरा हो सकता है ABPS, ठीक है, ABPS ये एक पेयर हो गया। फिर चौथा क्या हो सकता है CD, मान के चलिए ये लाइन लेते हैं CD, तो CD को कौन काट रहा है RS, ठीक है। तो CDRS ये एक पेयर हो गया। तो 4 पेयर बताना है, तो 4 पेयर हो गया। फिर दूसरा है 4 कोलिनियर पॉइंट। कोलिनियर पॉइंट किसको बताए थे, अभी बताए थे कि ऐसा 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट जो एक ही लाइन में हो। तो देखिए ये एक लाइन है, इसमें 4 कोलिनियर पॉइंट बताना है। तो 4 ये पॉइंट हो गया AQSB, 4 पॉइंट हो गया एक ही लाइन में। तो AQSB 4 कोलिनियर पॉइंट हो गया। फिर है 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट, मतलब कि 3 ऐसा पॉइंट बताना है जो कि एक लाइन में ना हो, उसी को तो नॉन कोलिनियर पॉइंट बोलेंगे। तो देखिए A, C और B या फिर S, ठीक है। तो ACB एक लाइन में नहीं है तीनों पॉइंट, तो ये नॉन कोलिनियर पॉइंट हो गया। फिर चौथा है 3 कंकरेंट लाइन। तो कंकरेंट लाइन किसको बोलते हैं, तो देखिए 3 या फिर 3 से ज़्यादा लाइन अगर एक ही पॉइंट से गुजर रहा हो तो उसको कंकरेंट लाइन बोलेंगे। जैसे मान के चलिए AB ये एक लाइन हो गया, RS ये एक लाइन हो गया, और PS ये भी एक लाइन हो गया, 3 लाइन हो गया। और तीनों लाइन जो है वो एक ही पॉइंट से गुजर रहा है, तो ऐसे लाइन को कंकरेंट लाइन बोलते हैं। तो क्या क्या हो गया AB, RS और PS तीनों जो लाइन है इस पॉइंट से गुजर रहा है, तो ये तीनों हो गया कंकरेंट लाइन AB, RS, PS, ठीक है। लाइन है तो लाइन का साइन बना देते हैं। तो ये तीनों हो गया कंकरेंट लाइन। फिर पांचवा है 3 लाइन्स हुज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज P, मतलब कि ऐसा 3 लाइन बताना है जो कि P पॉइंट से गुजर रहा है। तो P पॉइंट से एक तो CD गुजर रहा है, ठीक है, CD। फिर दूसरा क्या है PS, ये भी एक लाइन है, P पॉइंट से गुजर रहा है, PS। तीसरा हो जाएगा PQ, ये भी एक लाइन है जो कि P पॉइंट से गुजर रहा है। तो 3 लाइन ही बोला हुआ है, तो 3 लाइन हो गया। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।